Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to introduce chapter number 5, the names as cellular life. और जो आपके सामने जो जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है HIV एंड इट्स स्ट्रक्चर। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस कहते हैं। देखिए HIV इनके बारे में हम उनके स्ट्रक्चर का स्टडी हम करेंगे। HIV के इंट्रोडक्शन भी हम यहाँ देखेंगे आज के इसी टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग हमने ली हुई है, अगर आप स्लाइड को देखें जो हमने यहाँ पे शो की हुई है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस ही है। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट अगर आपको चेक करें कि सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि एड्स। देखिए एड्स क्यों हमने सबसे पहले लिखा हुआ है? तो देखिए कि एड्स हमें पता है कि एक ये जानलेवा बीमारी है ये, जिसको हम कहते हैं क्यूरलेस डिजीज़ कहते हैं। और इसकी एब्रिविएशन को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो स्टूडेंट्स इस ये जो है एब्रिविएशन है, ये आपको याद होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम के अंदर ये एब्रिविएशन फॉर्म में आ सकता है कि एड्स की जो एब्रिविएशन है वो क्या है? इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं ये। तो देखिए जो आपका जो एड्स है उसका अगर हम मेन कॉजेटिव एजेंट देखें तो वो वायरसेस हैं, और वो कौन-सा वायरस है जिसको हम कहते हैं एचआईवी कहते हैं। तो बात आती है कि एचआईवी किसको कहते हैं? एचआईवी कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस कहते हैं। तो आपके जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस हैं ये एचआईवी का एब्रिविएशन है। एचआईवी मेन कॉज द डिजीज, वी कैन से द एड्स कह सकते हैं इसको हम। नंबर 2 पे स्टूडेंट अगर आप देखें कि इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन कैलिफोर्निया। एड्स स्प्रेड मोर इन पुअर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमने देखी कि 1981 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर, उनके बाद हमने आपके जो पुअर डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे भी हमने इनको ऑब्जर्व किया, और मेन कॉजेटिव एजेंट हमने देखा वो एचआईवी था। और कौन सी बीमारी थी? आपकी एड्स थी यहाँ पे ये। नंबर 3 पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट की तरफ कि अकॉर्डिंग टू द यूएन एड्स in 2019 about 35 million people around the world caught by the AIDS, and with the 5% are children aged under the 15 years। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें कि जो यूएन एड्स है 2019 के अंदर हमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि 35 मिलियन जो है वो अराउंड जो है वो आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और कौन सी थी? वो एड्स की बीमारी थी, जिसमें 5% आपके जो चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एज के अंदर हमने देखा। नेक्स्ट एचआईवी बिलोंग टू द ग्रुप। तो स्टूडेंट आप देखेंगे जो आपका जो एचआईवी है वो बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप के साथ, उसको हम कहते हैं रिट्रोवायरसेस कहते हैं। अब ये भी आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना है कि आपका जो एचआईवी है बिलोंग टू द ग्रुप, व्हिच वन ग्रुप है? रिट्रोवायरसेस, बैक्टीरियोफेज वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस के नाम होंगे आपके ऑप्शन में। तो याद रखना है कि एचआईवी बिलोंग टू द रिट्रोवायरसेस ही है। तो बात आती है कि हमने रिट्रोवायरसेस किसको कहते हैं? इस ग्रुप को क्यों कहते हैं? तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो है जिसको हम कहते हैं कि एचआईवी बिलोंग टू द रिट्रोवायरसेस व्हिच आर नोन टू ईटिंग अंडर यूज देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हियर। देखिए जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम आ गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, इसका जवाब पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो रिट्रोवायरसेस द टू मेन कैरेक्टर्स। जब हम बात करते हैं कि आपके पास, जब हम बात करते हैं कि जो आपका जो रिट्रोवायरसेस हैं, कि रिट्रोवायरसेस आपके जो ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमने एचआईवी को इंक्लूड किया हुआ है। ये एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसा ग्रुप है ये। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो रिट्रोवायरसेस हैं, इनमें 2 मेन कैरेक्टर होंगे। एक तो हम कहते हैं कि रिट्रोवायरसेस हैव द 2 मेन कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। वो आपके वायरसेस जिनमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होगा और आरएनए मौजूद होगा। हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं रिट्रोवायरसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखना है कि रिट्रोवायरसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज़ वायरसेस हैव द 2 कैरेक्टर्स, आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम्स हियर। तो स्टूडेंट देखिए आरएनए, डीएनए हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो बात आती है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम किसको कहते हैं? आप कहते हैं कि जनरली अगर हम देखें, हम इस एंजाइम को हटा दें, तो हम कहते हैं कि हमें पता है कि जनरली कि आपके पास जो डीएनए आरएनए बनाते हैं। डीएनए किसको बनाते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए बनाते हैं आरएनए को, और आरएनए बनाते हैं प्रोटीन को यहाँ पे। तो स्टूडेंट अगर हम चेक करना चाहें कि जब डीएनए आपके आरएनए को बनाते हैं तो हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आपके आरएनए प्रोटीन बनाते हैं तो हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जनरली हम कहते हैं, ये हम वायरसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जनरली आपके जब डीएनए आरएनए बनाते हैं और आरएनए प्रोटीन बनाते हैं। जब डीएनए आरएनए बनाते हैं वी कैन से द ट्रांसक्रिप्शन। जब आपके आरएनए
प्रोटीन बनाते हैं तो वी कैन से द ट्रांसलेशन कहते हैं। जनरली हम इसको यही कहते हैं ये। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट यहाँ चेक करना चाहें कि आपके सामने कि ये आपके एचआईवी वायरसेस वो हैं, जिस एंजाइम को वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम्स हम क्यों कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम? इसीलिए कहते हैं कि ये वो एंजाइम है जो आपके आरएनए से डीएनए को बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने राइट डाउन किया हुआ है कि आरएनए टू फॉर्म द डीएनए। आरएनए टू फॉर्म द डीएनए। ऐसे होता नहीं है, जनरली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जनरली हम कहते हैं डीएनए टू फॉर्म द आरएनए बनाते हैं। लेकिन अगर आरएनए से अगर डीएनए को बनाना है तो उसके लिए कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। इसका होना लाज़मी है और ये किस वायरसेस के अंदर मौजूद है? वो आपका एचआईवी वायरसेस है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस कहते हैं, जिस ग्रुप फैमिली के साथ हमने रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस कहते हैं। अब देखिए कि हम आपके सामने जो हमने लिखा हुआ है कि आरएनए से डीएनए बनता है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज़ व्हाइट ब्लड सेल्स हैव द डीएनए। क्योंकि हमें पता है कि ये जो एचआईवी वायरसेस हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं। उनका जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, वो आपकी इम्यूनिटी है, आपके इम्यूनो सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और उनके अगर हम डी उनके स्ट्रक्चर को हम चेक करें, तो उसमें डीएनए होता है। इसीलिए वो आपके आरएनए से डीएनए बनाते हैं। आगे चल के हम जब हम लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे, इसका रीज़न हमें वहाँ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। इट मीन द वायरल डीएनए इंटीग्रेट इंटो द होस्ट डीएनए। जब आपके जो आरएनए हैं, जब वायरल आरएनए वायरल डीएनए को बनाते हैं, तो यही वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो जाते हैं होस्ट डीएनए के साथ। दिस मीन आपके जो वायरसेस के डीएनए वो इंटीग्रेट हो जाएँगे किसके साथ? व्हाइट ब्लड सेल के साथ हो जाते हैं ये। क्यों होंगे? क्या करेंगे? ये हम लाइफ साइकिल में आपको स्टूडेंट बात करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखेंगे दिस वायरसेस हैज़ अ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप देखें कि इन वायरस के बाद एक आपके पास यूनिक कैपेबिलिटी नजर आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन मेकिंग द डीएनए फ्रॉम इट्स ओन आरएनए बाय यूजिंग द ओन एंजाइम नेमली द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ये दोबारा हम यहाँ पे स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं सेम कंडीशन को यहाँ पे ये लास्ट वन में हम देखते हैं कि आपकी इसी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की इंट्रोडक्शन में कि इंटीग्रेज एंजाइम हेल्प इन द मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ वायरल जीनोम विद इन द होस्ट सेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो से ड्रग्स ट्रांसपोर्ट एंजाइम था आपका इंटीग्रेज एंजाइम है। इनके बारे में आखिर में भी हम बात करेंगे कि ये जो हमें पता है कि आरएनए से डीएनए की तैयारी हो गई तो ये एंजाइम यूज हो गए और आपके जो इंटीग्रेज एंजाइम है मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ द वायरल जीनोम। कैसे करेंगे हम आगे आगे चल के आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये तो हमने देखा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखी। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी की है। तो स्टूडेंट्स अगर जब हम एचआईवी की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे ये एचआईवी की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आप गौर से देखें एचआईवी स्ट्रक्चर को ये आपके सामने नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे चलते जाएँगे सबसे पहले राइट डाउन किया हुआ है कि एचआईवी साइज़ अबाउट 60 टाइम लेसर देन द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी है। ये भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि अगर हम देखें कि आपके आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी क्या है लार्ज हैं एज़ कंपेयर टू द वायरसेस ये। और वायरसेस आपके 60 टाइम लेसर होते हैं देन द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी है। उससे छोटे होते हैं ये। और अगर हम इसकी शेप को देखें स्टूडेंट तो ये हमें पता है कि इसकी शेप क्या है स्फेरिकल इन शेप पे आप देख रहे हैं। इसकी गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर आप इसको देख रहे हैं। इट कॉज़ द डिजीज़ वी नो वेरी वेल जिसको हम कहते हैं एड्स कहते हैं। स्टूडेंट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं आपको इनको हम क्या कहते हैं एड्स कहते हैं ये। और आगे चल के स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे नंबर 1 पे जो राइट डाउन किया हुआ है इसको हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं। नंबर 2 पे अगर आप स्टूडेंट चेक करें तो हमको कहते हैं स्पाइक कहते हैं। नंबर 3 पे देखें स्टूडेंट तो मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 4 पे वायरल कैप्सिड कहते हैं। नंबर 5 पे वायरल कोर कहते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे अगर हम देखना चाहें तो आपको ये सारी इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑब्जर्व करते जाएँगे वन बाय वन। हम इनकी स्टडी करते जाएँगे और एक-एक चीज़ के बारे में हम आपको स्टूडेंट बताते जाएँगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 1 पे हमने लिखा है कि वायरल एनवेलप है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ वायरस। वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं। जैसे हम ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ वायरस अनएनवेलप होते हैं, कुछ एनवेलप्ड होते हैं। तो आपके ये जो वायरसेस हैं एनवेलप नज़र आते हैं। ये जो आपकी एनवेलप है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द लिपोप्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। व्हिच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग द बडिंग प्रोसेस बाय लेयर ऑफ लिपिड एज़ अ पार्ट ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन हियर। देखिए ये जो आपके जो वायरसेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, एनवेलप है
ये अगर हम देखना चाहें तो ये एक होस्ट बॉडी की हिस्सा है ये वहां से अपने ऊपर कवर कर देते हैं बडिंग प्रोसेस के दौरान। जब ये किसी व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर हमला करते हैं, किसी होस्ट बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, तो ये उसी की मेम्ब्रेन उठा के अपने ऊपर एनवेलप डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं ये। नंबर 3 पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स। ये आपके जो है वो 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की, उसकी भी बनावट हमें नज़र आती है। अगर आप चेक करें तो आपके सामने ये 2 लेयर्स हैं आपके सामने। ये एक लेयर आप यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं, ये दूसरी लेयर आप यहाँ देख रहे हैं। ये 2 लेयर्स होती हैं आपकी लिपिड्स की और जिसको हम कहते हैं कि ये एनवेलप के अंदर हम चेक करें तो लिपिड्स की लेयर है। एचआईवी एनवेलप और इनके साथ स्पाइक्स होते हैं और वो स्पाइक मेड अप होते हैं किसके? ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, व्हिच हेल्प द वायरस टू गेट द स्टक ऑन द सरफेस टू ऑफ द टारगेट सेल रिसेप्टर एंड एंटर द सेल्स हियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जब चेक करते हैं कि आपके ये जो स्पाइक्स होते हैं और इनकी जो बनावट देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसको हम जीपी में शो करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन आपके जो वो क्या करते हैं, व्हिच हेल्प वायरस टू गेट द स्टक ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। टारगेट सेल की जो सरफेस है उन पे स्टक हो जाते हैं क्योंकि इनके पर स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और वो एंटर कर देते हैं सेल के अंदर। जो भी उनकी जो आरएनए या जो उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो हम लाइफ साइकिल में उनकी स्टडी करेंगे जाके स्टूडेंट्स। ये तो हमने स्टूडेंट देखा कि एनवेलप की हमने बात की। नंबर 2 पे आ जाता है इसकी स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो स्पाइक्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये आपके सामने स्पाइक्स हैं इनके। ये अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर का आप देखें और ये जो अगर आप देखें पर्पल कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्पाइक कहते हैं। एक को अगर आप देखें तो एक हेड फॉर्म में नज़र आ रहा है, दूसरी टेल फॉर्म में आप यहाँ देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनको कहते हैं कि ये इनको कहते हैं स्पाइक कहते हैं। अब जब हम इन्हीं स्पाइक के स्टडी की तरफ चलेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 1 पे हमने देखा कि डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द वायरल एनवेलप इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। अ स्पाइक कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। स्पाइक को अगर हम चेक करें स्टूडेंट तो 2 पार्ट नज़र आते हैं। एक आउटर पार्ट है, दूसरा इनर पार्ट हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि ये आपके सामने देखेंगे ये आउटर पार्ट है और ये ग्रीन कलर में जो है वो आपका इनर पार्ट नज़र आता है। आप पर्पल पार्ट आप देख रहे हैं आउटर पार्ट है स्टूडेंट्स और इनको हम कहते हैं इनर पार्ट कहते हैं। तो आउटर पार्ट और इनर पार्ट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आउटर पार्ट जब हम इनकी तरफ आते हैं तो आउटर पार्ट को देखते हैं कि आउटर पार्ट इट इज मेड अप ऑफ द जीपी 120 हियर। अगर स्टूडेंट हम देखेंगे 120 केडीए कहते हैं जिसको हम कहते हैं किलो डाल्टन में ले लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट यहाँ चेक करें तो आपके सामने ये जो देख रहे हैं कि जो आउटर पार्ट आप यहाँ चेक कर रहे हैं, इस आउटर पार्ट को जब हम चेक करते हैं तो इस आउटर पार्ट को चेक करें तो जीपी 120 हमें नजर आता है। जीपी कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स को कहते हैं। 120 आपका ये जो मॉलिक्यूलर वेट है इनका, ये जो मॉलिक्यूलर वेट हमें जो नज़र आता है 120, हम देखते हैं 120 किलो अ, डाल्टन में हम यहाँ लेते हैं। तो 120 डाल्टन के अंदर जब हम चेक करते हैं तो 120 डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन हमें नज़र आते हैं और किस हिस्से में नज़र आते हैं? आपके ये जो आउटर पार्ट होता है। देखिए स्टूडेंट जब हम बात करते हैं इस आउटर पार्ट की, कि जो 120 किलो डाल्टन में आप यहाँ चेक कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो आपका ये जो देखते हैं तो इसके ये जो आपके जो ये जो हेड एरियन आउटर एरियन नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ये। तो स्टूडेंट ये तो हमने देखा कि आपके ये जो आउटर पार्ट को हमने चेक किया और 120 किलो डाल्टन हमें नज़र आते हैं। इनको हम यहाँ देख रहे हैं और फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे और आगे चल के देखें कि ये जो आउटर पार्ट है, जिसको हम कहते हैं 120 है, ये अगर असल में अगर हम चेक करना चाहें क्योंकि देखें जो रिसेप्टर होते हैं आपके एचआईवी के फॉर द अटैचमेंट टू द व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं स्पाइक के थ्रू इनकी अटैचमेंट होगी। लेकिन इनकी अटैचमेंट के लिए हम कहते हैं कि स्पेसिफिक वायरसेस अटैक ऑन द स्पेसिफिक होस्ट हियर। इनके पास कौन सी स्पेसिफिक चीज़ नज़र आती है जिसकी वजह से ये जाके व्हाइट ब्लड सेल पे हमला करेंगे, नॉट नॉट अदर अदर सेल्स, नॉट अदर होस्ट हियर। तो देखिए कि 120 जीपी जो नज़र आती है, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल के लिए अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक स्पेसिफिक जगह नज़र आती है और वो जाके आपके हमें पता है कि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके जीपी 120 के लिए वो एक्सेप्टेबल हमें नज़र आते हैं। अटैचमेंट के लिए हम यहाँ देखते हैं। किसकी अटैचमेंट के लिए? आपके एचआईवी की टू द व्हाइट ब्लड सेल के साथ हम अटैचमेंट यहाँ स्टूडेंट देखते हैं। ये तो स्टूडेंट हमने देखा कि आउटर पार्ट देख लिया, उसके नेक्स्ट पे अगर हम देखें स्टूडेंट, तो आपके सामने आ जाता है कि ट्रांसमिशन पार्ट ये। आप देखें जो आपके पास जिसको हम कहते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेनल पार्ट, आपका जो अंदरूनी पार्ट नज़र आता है, इनर पार्ट नज़र आता है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ द जीपी 41
जिसको हम कहते हैं 41 किलो डेल्टन कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम चेक करें तो हमें नज़र आता है, अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा अगर हम वापस चले जाएँ डायग्राम के ऊपर, तो ये आपके ग्रीन कलर की जो टेल नज़र आ रही है, जो इनर पार्ट नज़र आ रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ट्रांस मेम्ब्रेन आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि मेम्ब्रेन के बिल्कुल आप देखेंगे अंदर दाखिल की स्ट्रक्चर नज़र आती है। लेकिन अगर आप देखें तो आपका ये जो 120 जीपी है वो मेम्ब्रेन से बाहर नज़र आती है। और ये मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल आपको जो नज़र आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है और ग्लाइकोप्रोटीन की अगर मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम चेक करें तो 41 किलो डेल्टन मॉलिक्यूलर वेट हमें इसका नज़र आता है। तो ये अगर हम चेक करें तो स्टूडेंट ये जो आपका जो ये जो इनर पार्ट है, जब हम जो ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस। तो स्टूडेंट देखें कि जो आपका जो आउटर पार्ट था, जो आउटर पार्ट की जब हम बात कर रहे थे तो 120 वाला जो आप आउटर पार्ट था एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए था हमने देखा। लेकिन जब हम बात करते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो हिस्सा है जिसको अंदरूनी पार्ट हम अगर चेक करें जो GP41 हम इसको कहते हैं, ये रिक्वायर्ड किस लिए होता है फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस एचआईवी मेम्ब्रेन फ्यूज विद द व्हाइट ब्लड सेल। स्टूडेंट अगर हम चेक करना चाहें तो आपके जो एचआईवी मेम्ब्रेन है उनकी जो वो फ्यूज हो जाती है व्हाइट ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उनके साथ फ्यूजन हो जाती है। वो फ्यूजन भी कब होगी? जब आपके वो वायरसेस जिनकी जो अगर ट्रांस मेम्ब्रेन वो GP41 की अगर होगी। अगर GP41 नहीं होगी, तो फ्यूजन आपके व्हाइट ब्लड सेल के साथ नहीं होगी। अब स्टूडेंट अगर आप चेक करना चाहें कि खास किस्म के वायरसेस खास किस्म के होस्ट के ऊपर हमला करते हैं। एचआईवी वायरसेस आपके किसके ऊपर हमला करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर हमला करते हैं। तो अगर आप रीज़न को चेक करना चाहें तो आपको क्लियर कट रीज़न नज़र आ रहा है। आपका जीपी 120 एंड जीपी 41 हम इन देख रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे देखें दोबारा हम डायग्राम को चेक करें तो आपके ये हो जाते हैं आउटर पार्ट और ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट आप देख रहे हैं ये। ये तो हमने देखा कि एनवेलप को भी हमने चेक कर लिया और हमने स्पाइक को भी स्टूडेंट चेक कर लिया यहाँ पे। थर्ड वन जो हिस्सा आ रहा है जिसको हम स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स प्रोटीन शेल कहते हैं जिसको हम। स्टूडेंट ये आपके सामने अगर आप चेक करें तो ये आप इस देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, ये प्रोटीन शेल है ये जो व्हाइट एरिया जो आप देख रहे हैं, कैप्सिड के जो सराउंडेड एरिया नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं और इस व्हाइट एरिया के साथ अगर आप देखें तो ये प्रोटीन से बना हुआ नज़र आता है। ये पूरा शेल आप देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स को अगर आप चेक करें तो स्टूडेंट जो आपका ये जो मैट्रिक्स है हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि इट्स द बीनीथ द एनवेलप एंड अबोव द कैप्सिड। देखें ये आपके एनवेलप के बीनीथ नज़र आती है और ये कैप्सिड के आप देखें सराउंडेड नज़र आती है आपको ये। और ये किसकी बनी हुई है? हमें पता है कि दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स हियर। तो स्टूडेंट ये तो हमने चेक किया आपके मैट्रिक्स को यहाँ पे। नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि वायरल कैप्सिड है। वायरल कैप्सिड की बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रोटीन कवर दैट सराउंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरसेस। हम पढ़ चुके हैं कैप्सिड के बारे में। हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस के कैप्सिड को चेक कर चुके हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन कौन से प्रोटीन स्टूडेंट? कैप्सोमर्स प्रोटीन्स होते हैं। इट इज़ समव्हाट द कोनिकल शेप हियर। तो स्टूडेंट दोबारा हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं तो ये आपके सामने कैप्सिड नज़र आ रही है। ये कैप्सिड है, ये लिखा हुआ है। और ये जो कैप्सिड है, किसके सराउंडिंग है? आपकी जेनेटिक जो वायरसेस के जेनेटिक है मटेरियल है जिसको हम आरएनए कहते हैं, उसके सराउंडेड नज़र आ रही है और ये कैप्सोमर्स प्रोटीन की बनी हुई हमें नज़र आती है। स्टूडेंट ये तो हमने देखा कि आपका जो वायरल कैप्सिड के बारे में। नंबर 5 पे आती है स्टूडेंट वायरल कोर के ऊपर। देखिए स्टूडेंट जो वायरल कोर है, वायरल कोर की जब हम बात करते हैं, वायरल कोर कहते किसको है? वायरल कोर कहते हैं कि इनर पार्ट। आपका जो वायरसेस का जो इनर पार्ट होता है उसको वायरल कोर कहते हैं। इट कंटेन द वायरल जीनोम। हमें पता है कि बहुत सारे वायरसेस हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ द जीनोम्स होते हैं। लेकिन जब हम एचआईवी की बात करते हैं तो हमें पता है कि एचआईवी के बाद जो जीनोम होगा वो आरएनए ही होगा यहाँ पे। हम आरएनए की बात करेंगे। कोर ऑफ द एचआईवी कंसिस्ट ऑफ द 2 सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ द आरएनए एंड एंजाइम्स। स्टूडेंट्स अगर हम चेक करना चाहें ये आपके सामने है। ये इनका आरएनए नज़र आ रहा है आपको और ये 2 स्ट्रैंड आप यहाँ चेक कर रहे हैं। ये एक हो गई, ये दूसरी आप यहाँ चेक कर रहे हैं। ये आरएनए की 2 स्ट्रैंड आप यहाँ चेक कर रहे हैं। और इनके साथ-साथ आप क्या देख रहे हैं? एंजाइम को देख रहे हैं। ये एंजाइम आपको नज़र आ रहे हैं। कौन से एंजाइम है? हम ऑलरेडी बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि जो कैप्सिड है वो सराउंडेड है आपके जो एक मटेरियल के जीनोम की जिसको हम कहते हैं आरएनए कहते हैं
और यही आपके आरएनए जो हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या नज़र आते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आ रही हैं, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड 2 स्ट्रैंड नज़र आ रही हैं। उनके साथ हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स आप यहाँ चेक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे और आगे हम चलते हैं कि एचआईवी आरएनए कंसिस्ट ऑफ, आपका जो एचआईवी आरएनए है, जिनको हम 2 स्ट्रैंड बता रहे हैं, जिनके अंदर हम चेक करते हैं तो 9 जीन्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इनके पास 9 जीन्स होते हैं। आपके जो एचआईवी आरएनए है, उनके पास हाउ मेनी जीन्स हैं? 9 जीन्स होते हैं ये। और आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। और कितने वायरल कोड के अंदर आपके आरएनए नज़र आते हैं? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नज़र आते हैं। कौन-सा एंजाइम नज़र आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम नज़र आता है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखना है इनको। अब देखिए हमने जैसे आपको दोबारा हम बताते हैं एचआईवी आरएनए कंसिस्ट ऑफ द 9 जीन्स। ये जो 9 जीन्स हैं, उनमें से 3 जीन्स ऐसे होते हैं वो एन्कोडेड फॉर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हमें पता है कि जब ये वायरसेस आपके डीएनए आरएनए को दाखिल करते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल के अंदर और वहाँ जाके ये प्रोटीन की तैयारी करते हैं। प्रोटीन कौन से बनाते हैं? इनको पता है कि एचआईवी वायरस अगर एक दाखिल हो गया तो उसमें मिलियंस वायरसेस की तैयारी होगी, वो अपनी कॉपी बनाएँगे। तो ज़ाहिर है हमें वो प्रोटीन भी चाहिए। तो वो प्रोटीन की तैयारी के लिए वो क्या करते हैं, वो आपके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर वायरस की स्ट्रक्चर के लिए हेल्प करें और उसमें से वो 3 जीन्स होते हैं, 9 जीन में से जो आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए हेल्प करते हैं ये। ये हमें वहाँ नज़र आते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे फिर हम आगे चल के देखते हैं कि these genes serve to prepare the structure of protein that human immunodeficiency viruses form a virus structure and develop the ability to infect the host cell। कि हमें पता है कि ये जो इस 3 किस्म के जो आपके जो जीन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं और वही स्ट्रक्चरल प्रोटीन जाके हमें पता है कि जो पूरी स्ट्रक्चर को तैयार करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं ये। नेक्स्ट में स्टूडेंट हम आखिर में बात करेंगे जो आपके जो एंजाइम्स हैं। अब आपको ये याद रखना है स्टूडेंट के जो एचआईवी वायरसेस हैं, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं, 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक तो हम यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके जो एंजाइम्स हैं, एक तो हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम्स, दूसरे होते हैं इंटीग्रेस एंजाइम्स और थर्ड होते हैं प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं ये। नंबर 1 पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है, स्टूडेंट अगर आप देखें तो मैंने यहाँ अगर आप लुक एट करें तो आरएनए टू फॉर्म द डीएनए। वी नो वेरी वेल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Then the integrase enzyme integrate the viral DNA into the host DNA. Integrate the viral DNA into the host DNA. वायरल डीएनए हमें कौन है यहाँ पे? आपका एचआईवी है। होस्ट डीएनए कौन है? आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उनके अंदर इंटीग्रेशन होती है। कैसे होगी? हम आने वाली वीडियोस में लाइफ साइकिल में चेक करेंगे इनको। लास्ट पे जो प्रोटीज एंजाइम है, ब्रेक लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन टू द स्मॉलर स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो स्टूडेंट जो हमने आपको बताया कि जो आपके जो वायरसेस हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन की तैयारी करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट से एंजाइम हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, जो आपकी इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स की तैयारी देखें, आप देखें कि ये मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो ये किसकी अगर आप देखें, आप कैप्सिड को देखें, किसकी बनी हुई है? ये हमें कैप्सोमर्स प्रोटीन की बनी हुई है ये। तो यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्कस की हुई है जो प्रोटीज़ एंजाइम है, क्योंकि जब आपके प्रोटीज़ एंजाइम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन और लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन कौन बनाते हैं? आपके यही वायरसेस बनाते हैं। और ये वायरसेस ये कौन से जीन बनाते हैं? जो 9 जीन्स आपके मौजूद थे, जिनकी हम बात कर रहे थे कि जो 9 जीन्स थे आपके स्टूडेंट, उसमें जो 3 जीन थे जो स्ट्रक्चर प्रोटीन को बनाते हैं, जो आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन की जो तैयारी हो चुकी है, वो ज़ाहिर है बड़े-बड़े हिस्से होंगे प्रोटीन के। अब ज़ाहिर है वायरसेस बड़े-बड़े हिस्सों को तो नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपनी कॉपी बनानी है इनको, उनको अपनी कैप्सिड की तैयारी करनी है। जब वो अपनी कैप्सिड की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए वो छोटे-छोटे टुकड़ों को मिला के जाके वो अपनी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लेकिन ये जो बड़े-बड़े जो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, उनको तोड़ने के लिए भी हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। उन एंजाइम को कहते हैं प्रोटीएज़ कहते हैं। तो प्रोटीन जो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, आपके जो 3 किस्म के जो जीन्स होते हैं, वो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर प्रोटीन के बनाते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाते हैं। अब उनको तोड़ने के लिए हमें इस एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसको हम कहते हैं प्रोटीएज़ कहते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका जो एचआईवी वायरसेस है, कितना ताकतवर वायरसेस है, कितना स्ट्रॉन्ग वायरसेस है। एक तो वो आरएनए से डीएनए बना देते हैं, दूसरे आप देखेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तैयारी भी कर देते हैं। वायरल डीएनए को आपके जो व्हाइट ब्लड सेल के जो डीएनए उनके साथ इंटीग्रेशन भी करते हैं। अब ज़ाहिर है उसके लिए उनके जो अगर हम देखना चाहें उनकी जो ज़रूरत होती है वो एंजाइम की होती है। और वो एंजाइम कौन से हैं? एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम हो गए, इंटीग्रेज हो गए और तीसरे हो गए प्रोटीज़ एंजाइम। तो स्टूडेंट ये आपको ये भी याद रखना है कि जो ये मैंने जो लास्ट में जो पॉइंट लिखी है ये बड़ी एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है ये।
कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को आपको चेक करें, इंटीग्रेज को चेक करें, प्रोटीज को चेक करें। 3 तरह के एंजाइम्स हैं ये। और प्रोटीज का क्या काम है? इंटीग्रेज का क्या काम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट का क्या काम होता है? इन सबको अगर हम चेक करें तो ये आपके एचआईवी के साथ ताल्लुक रखते हैं ये। तो स्टूडेंट ये आपके सामने एचआईवी की स्ट्रक्चर है और इस डायग्राम को अगर आप चेक करना चाहें तो ये सामने आपके डायग्राम आप देख रहे हैं। ये एनवेलप आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये, लिपिड मेम्ब्रेन की और ये हमें स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं। ये आउटर हिस्सा है, इनर हिस्सा हम देख रहे हैं, बार-बार बता चुके हैं। और ये आपका क्या है मैट्रिक्स एरिया को हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ये आपका कैप्सिड है। और कैप्सिड को अगर हम चेक करें तो उसमें आपने बताया कि जीनोम नज़र आ रहा है और इनके साथ-साथ हमें एंजाइम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये। तो ये तो आज हमने स्टूडेंट जो डिस्कस किया कि एचआईवी वायरस किसको कहते हैं और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। तो टुडे अगर आप देखें कि जो हमने जो स्ट्रक्चर की जो बात की है, जब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगी तो आगे चल के आने वाली वीडियो में आपको लाइफ साइकिल समझ में आएगी। जब वहाँ जाके हम स्पाइक की बात करेंगे, वहाँ जाके हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की बात करेंगे, वहाँ जाके हम प्रोटीज एंजाइम की बात करेंगे, वहाँ जाके हम इंटीग्रेज एंजाइम की बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। क्योंकि वहाँ सिर्फ हम नाम लेंगे इनके। इनका काम क्या है, वर्क क्या है, ये अभी हम आपको बता चुके हैं और आने वाली वीडियोज़ में भी हम आपको बताएँगे जब हम एचआईवी की लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे आगे चल के ये। तो ये तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखा कि इंट्रोडक्शन टू एचआईवी और स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी के बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी इस वीडियो को अपने लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं। आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड लेक्चर और जो आप हमारा जो लेक्चर नंबर जो 11 है, आपको समझ में आ चुका होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। If you have any question about the lecture, so comment down and I will reply everyone here. Thank you very much.